So as we were telling you, Defence Minister Rajnath Singh visited the Bhuj Air Force Station in Gujarat a day after his visit to Jammu and Kashmir's Srinagar. Rajnath Singh reviewed Air Force operations in Gujarat days after the standoff between India and Pakistan in border areas. Addressing the forces, Rajnath Singh said that Operation Sindoor was not over yet and whatever happened was just a trailer. He also said that when the right time comes, India will show the full picture to the world. Rajnath Singh also slammed Pakistan over rupees 14 crore grant to Masood Azhar. He also said that Pakistan will spend a large portion of the funds received from the International Monetary Fund or the IMF on terror infrastructure in its country. He stated that India wanted IMF to rethink funding to Pakistan. Defence Minister Rajnath Singh also said that even Pakistan had accepted the missile power of India. He also said that India's air defence systems were praised worldwide for thwarting the drone attacks. What was also significant was the strategic messaging of posing with a Pichora system at the background during this speech. This after Prime Minister Modi's speech from Adampur Air Base in Jammu and Kashmir. Adampur Air Base showcased S-400 and MiG-29 fighter jet in the background. साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैशे मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। हम नहीं चाहते। साथियों, अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन रहते हैं, तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है। यह न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर
जवाब देने के लिए तैयार है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। साथियों, कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे थे। अब ड्रोन देखकर लोग भागने लगते हैं, लेकिन हमारे भारत के नागरिक वीडियो बना रहे थे। और साथियों, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं, यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। Now let's cut across to India Today's Shivani Sharma. Shivani, a multi-layered message there from the Defence Minister. Some sort of a confidence-building gesture saying that we have the confidence in our own defence capabilities, air defence systems. And also there a message for the entire world that funding of Pakistan, the international funding also needs to be revised. Anjali, Defence Minister Rajnath Singh has very clearly called out IMF that it should not keep on funding Pakistan because ultimately these funds are being utilized to fund these terror outfits inside Pakistan. They are being using these funds just to facilitate and to endorse these terrorists who've been there in Pakistan since so many decades now. So this is a call out to the international bodies, including the IMF, by Defence Minister Rajnath Singh. Yet another reiteration of the fact that new normal for India is to keep its war against terror on all the time, and Operation Sindoor is on. That's the new Modi doctrine too. That's what we've been seeing. And this was the visit that came right after his visit to Srinagar, where we saw the assets like MRSAM, the MiG-29s out there. And today what we were clearly could see, Anjali, were the Pichora missiles, the missiles that were used to thwart the attempts of Pakistan when they were trying to endanger the lives of civilians across the western border. Also some military infrastructure that was on target by Pakistan. We also saw some Jaguar fighters in this Bhuj Air Base, Anjali, that once again show the operational capabilities and the operational readiness of our forces, with a very strong and stern warning once again going across to Pakistan that we will just not tolerate any kind of act of terror. Right. Thank you, Shivani, for that analysis of Defence Minister's message to the globe and to Pakistan.